सिग्मा एफ। इस प्रकार से हमारे पास एफ एक्स है, यहाँ से निकल चुका है, तो यहाँ पे एफ एक्स का मान रख देंगे हम 273 डिवाइडेड बाय 100। वेलकम बैक एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम जानेंगे सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें 12th क्लास में 5 नंबर का और हमारी पीएटी, एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन उठकर आते ही आते हैं, कंपलसरी आता है। हम देखेंगे सांख्यिकी होती क्या है, सांख्यिकी में माध्य क्या होता है, मीन क्या होता है, तो वो सभी कुछ हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम इसके सांख्यिकी को देख लेते हैं। सांख्यिकी में हमें ये सब चीज़ें ज्ञात करनी रहती है। तो सांख्यिकी माध्य, माध्यिका, बहुलक, रेंज, प्रसरण, मानक विचलन, माध्य विचलन और प्रसरण गुणांक, ये सब कुछ हमें सांख्यिकी के अंदर ज्ञात करना रहता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माध्य के बारे में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, अभी भी बता रहा हूँ मैं आपको। हर साल यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, कंपलसरी है। तो आप इसे ज़रूर देखिए, ताकि आप मेरी वीडियो देखेंगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ से 5 नंबर आपके कंफर्म करवा के ही जाऊँगा आज। और यहाँ से एसएससी, रेलवे और कई बार पीएटी में यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसी लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि ये होता क्या है, सांख्यिकी क्या होती है, सांख्यिकी में माध्य को कैसे ज्ञात करते हैं, माध्यिका को कैसे ज्ञात करते हैं, रेंज कैसे ज्ञात करते हैं, प्रसरण कैसे करते हैं, मानक विचलन क्या होता है, माध्य विचलन क्या होता है, प्रसरण गुणांक क्या होता है, ये सब कुछ हम इसमें ज्ञात करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं माध्य पर। अब माध्य क्या होता है, माध्य दे रखा है हमें सबसे पहले। तो माध्य औसत के लिए एक दूसरा शब्द है। माध्य ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं को एक साथ जोड़े और दी गई संख्याओं से विभाजित करें, इसे x बार से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे दिया गया है हमें माध्य इक्वल टू अवलोकन का योग, अवलोकन की कुल संख्या। अब इसका एक सूत्र भी होता है। सूत्र क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ये इसका सूत्र होता है। अब सवाल हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, आगे चलते हैं। हमें किस प्रकार से और कौन से सवाल सोल्व करने हैं। देखिए माध्य में क्या होता है, माध्य में हमें 4 प्रकार से सवाल देखने को मिलते हैं। वो किस किस टाइप के रहते हैं, किस टाइप से हमें सवाल दिए जाते हैं, किस टाइप से हमें देखने को मिलते हैं, वो सभी मैं इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और सभी सवाल आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। 3 से 4 प्रकार के हमारे पास सवाल रहते हैं, वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहे, मेरे साथ कहीं जाना नहीं है। आप पहला सवाल देखिए किस प्रकार से होता है। यदि हमें दिया है 9, 12, 14, 13, 11, 7 है तो माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य ज्ञात हम किस प्रकार से करेंगे, माध्य ज्ञात करना अभी दिखाया मैंने कि सभी संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय जो भी हमारे पास कुल संख्या है उन्हें कर देंगे हम, ठीक है। तो हमें माध्य ज्ञात करने के लिए x बार से इसे हम प्रदर्शित कर देते हैं। तो सभी संख्याओं का योग हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सभी संख्याओं का योग हमारे पास होगा यहाँ पे 9 और 12 21, 21 और 14 35, 35 और 13 48, 48 और 11 59, 59 और 7 66, ये 66 हो गया हमारे पास सभी संख्याओं का योग। 1 2 3 4 5 6, 66 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हमें, ये हमारा पहला सवाल था, इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से यदि हमारे पास सवाल आता है तो हम ऐसे उसको सोल्व कर सकते हैं। यह हो गया माध्य ज्ञात। अब इसका एक और सवाल देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर का सवाल हमारे पास इस प्रकार से है। क्या करना है, चुटकी बजाते ही सोल्व कर देंगे। किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया है यदि 28, 26, 22, 11, 13 x आंकड़ों का मान 20 है तो x ज्ञात करें। x ज्ञात करना हमें, तो x ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पर माध्य भी दे रखा है, संख्याएं दे रखी है, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इन सभी संख्याओं का योग करेंगे।
सभी संख्याओं का योग करेंगे 28, 26, 54, 54 और 11 कर लेंगे हम 65, 22 और 13 35, 35 और 65 100 हो जाएगा। 100 प्लस एक्स, एक्स इसी में आएगा, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हम इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें दे रखा है माध्य ऑलरेडी 20। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे ये 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये इसका इसमें गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 120, और ये यहाँ से उठ के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू 120 माइनस 100, तो ये x बराबर 20, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से हो गया सरल। इसी प्रकार से हम अगला सवाल देखते हैं। अब देखिएगा कि किस प्रकार का आपको सवाल देखने को मिलता है। से हमारे पास सवाल दे रखा है तो हम किसे चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं, इसे किस प्रकार से। अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बताया था, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये मैंने सूत्र बताया अभी थोड़ी देर पहले। अब ये सिग्मा का मतलब यहाँ पे क्या है, सिग्मा मतलब होता है योग। ठीक है, समझ गए, इसका मतलब होता है योग। अब यहाँ देखिएगा ये किस प्रकार से होता है सोल्व। तो सबसे पहले हम सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे, तो इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिएगा, इसको इसमें गुणा कर देंगे, 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 4 को 29 में गुणा कर देंगे और 5 को 15 में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 12 36, 24, 22, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 116, 75। इन सभी का योग होगा हमारे पास में 273। ये हमारे पास इसका योग होगा। अब हमारे पास एफ एक्स का योग निकल चुका है, हमें निकालना है केवल एफ का। एफ का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ देंगे। इन सभी को आपस में जोड़ेंगे हम, तो इन सभी का योग आएगा हमारे पास 100। इन सभी को आपस में जोड़ने पर 100 आएगा हमारे पास में। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। इस प्रकार से हमारे पास एफ एक्स यहाँ से निकल चुका है, तो यहाँ पे एफ एक्स का मान रख देंगे हम 273 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.73। ये होगा इसका आंसर। तो गाइज़ मिलते हैं हम अगली नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो डालता हूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे।